नमस्कार, मैं राम रहीवार आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं के साथ साथ का यूज एज वेल एज और बात करेंगे हम आज 18 दिन की। 18वां दिन हो गया हमारा स्पोकन इंग्लिश का। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लेलिस्ट में जाइए महावीर स्पोकन इंग्लिश के नाम से और वहाँ पे सारी वीडियो देख सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। बाकी 17 दिनों की, ठीक है, ये 18वां दिन है। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, के साथ साथ आपको बस का अर्थ याद कर लेना है। सेंटेंस बहुत ईजी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, ही इज़ लर्निंग मराठी एज वेल एज इंग्लिश। ही इज़ लर्निंग मराठी एज वेल एज इंग्लिश। वह अंग्रेजी के साथ साथ मराठी भी सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग मराठी एज वेल एज इंग्लिश। ट्रांसलेट हम यहाँ से करेंगे, ही पढ़ा इंग्लिश एज वेल एज मराठी लर्निंग। वह अंग्रेजी के साथ साथ मराठी भी सीख रहा है। ऐसा आपको यूज करना है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, रोशन इज अलोकेटिंग ग्रेप। देखो, रोशन इज अलोकेटिंग ग्रेप्स एज वेल एज एप्पल। रोशन सेब के साथ साथ अंगूर भी बांट रहा है। रोशन इज अलोकेटिंग ग्रेप एज वेल एज एप्पल। रोशन एप्पल के साथ साथ अंगूर भी बांट रहा है, ठीक है। इसका यूज हमें जो चीज़ और आ रही हो या हम दूसरी और चीज़ को हम ले सकते हैं, कर सकते हैं, तब इसका यूज करना है हमें। जब हम एक काम से दूसरा काम भी कर रहे हैं, एक चीज़ के साथ दो दूसरी चीज़ भी कर रहे हैं, तो इसका यूज करना है, ठीक है। डे का यूज समझते हैं, दे विल बाय द क्लोथ्स एज वेल एज टी शर्ट। वे टी शर्ट के साथ साथ कपड़े भी खरीदेंगे। दे विल बाय द क्लॉथ्स एज वेल एज टी शर्ट। वे टी शर्ट के साथ साथ कपड़े भी खरीदेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने एज वेल एज का यूज़ करना सीखा। थोड़ा और आगे चलते हैं, इवन इफ एज सुन एज का यूज करना सीखते हैं। चलिए, इसका यूज बहुत ईजी है। एज सुन एज जैसे ही, क्या है, एज सुन एज जैसे ही। पहला देखिए आप, एज सुन एज माई मदर ओपन द डोर एंड आई फेल। जैसे मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला, ठीक है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, और एंड आई फेल, मैं गिर गया। जैसे मेरी मदर ने दरवाज़ा खोला और मैं गिर गया, ये आपको समझना है कॉन्सेप्ट। एज सुन एज का अर्थ क्या होता है, जैसे ही। एज सुन एज आई वॉज टीचिंग इंग्लिश एंड विशाल विशाल कैम। जैसे ही मैं पढ़ा रहा था विशाल, और विशाल आ गया। जैसे ही मैं पढ़ा रहा था और विशाल आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर का देखिए आप, एज सुन एज आई वॉज सेलिंग द क्लोथ्स। जैसे ही मैं कपड़े बेच रहा था, कोई भी कपड़े खरीदने नहीं आया। कोई भी कपड़े खरीदने नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें निगेटिव तो है नहीं, तो मैं हिंदी में निगेटिव कैसे बोल दिया। नो बॉडी क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे नो दे रखा है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नो क्या दे रखा है, नो दे रखा है, तो नो बॉडी में नो आ गया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा गो का। बाय बाय बाइंग द क्लोथ्स, यानी खरीद कर। बाय के बाद ये प्रीपोजिशन से हम वर्ब लगाते हैं और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ पे नाउन लिखते हैं कोई सा भी वर्ड। तो क्या करो सर, कपड़े लेकर, ठीक है। कपड़े लेकर, जैसे ही मैं कपड़े बेच रहा था, कोई कोई भी या किसी ने भी कोई भी कपड़े खरीद कर नहीं गया। कोई भी कपड़े खरीद कर नहीं गया, कोई भी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सीखते हैं हम इवन इफ का यूज को दीजिए। देखिए, इवन इफ का अर्थ क्या होता है, भले ही। क्या होता है, भले ही। ये बहुत ईजी है। इसका यूज हम अलग अलग कॉन्सेप्ट में, अलग अलग सेंटेंस में बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज होता है अलग अलग तरीक़ों से। देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, बस हमको समझने की देरी है। अगर हम समझ गए, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं, और बहुत ईजी है। आपको कहीं नहीं भटकना है, बने रहिए हमारे चैनल पर। देखिए, इवन इफ़ आई डिडेंट लर्न इंग्लिश, इवन इफ़ आई डिडेंट लर्न इंग्लिश बट आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। भले ही मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, लेकिन मैं ज़रूर अंग्रेजी सीखूंगा। भले ही मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, लेकिन मैं अंग्रेजी ज़रूर सीखूंगा। डेफिनेटली का अर्थ क्या होता है, ज़रूर। एडवर्ब है भैया, और लर्न क्या, वर्ब है। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या नाउन बोल लो, अदर वर्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, इवन इफ़ यू हैव नो पेन। भले ही आपके पास पेन ना हो, लेकिन आप खरीद सकते हो। भले ही आपके पास पेन ना हो, आप खरीद सकते हो, लेकिन आप खरीद सकते हो, राइट। जैसे मान लीजिए मैं एक शॉप पे गया सामान खरीदने, वहाँ पर मुझे सिग्नेचर करना है लिस्ट पे। कोई शॉपकीपर है, वो मुझसे लिस्ट पे साइन करवाते हैं कि सर आप इस साइन कर दीजिए। तो मैंने बोला मेरे पास पेन तो नहीं है, आई हैव नो पेन। तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम, बट आप पेन खरीद सकते हो। 5 रुपये पेन आता है, तो हमने पेन खरीद लिया। तो सामने वाले ने क्या बोला, बट क्या बोला, क्या बोलेगा वो सामने वाला, क्या बोलेगा अपने से, इवन इफ, भले यू हैव नो पेन बट यू कैन बाय। भले ही आपके पास पेन ना हो, लेकिन आप खरीद सकते हो। ये क्या बोलेगा, ये शॉपकीपर आपको एक सेंटेंस बोलेगा, तो आपको क्या बोला, यस आई कैन बाय, आई कैन बाय, मैं खरीद सकता हूँ। ऐसा आपको समझना है और अपने डेली रूटीन में इसका यूज करना है, इवन इफ का। बहुत ईजी है।
ठीक है, अब तीसरे नंबर का चलते हैं, सीखते हैं। इवन इफ यू हैव नो पासपोर्ट, भले ही आपके पास पासपोर्ट ना हो फिर भी आप आ सकते हो। इवन इफ यू हैव नो पासपोर्ट, फिर भी यू कैन कम, फिर भी आप आ सकते हो। ठीक है, एयरपोर्ट में आपको पता होगा पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट दिखाते हैं तभी हमारा इंटर होता है एरोप्लेन में। ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, किसी कारणवश मेरा पासपोर्ट मेरे घर पर रह गया। अब मुझे अर्जेंट जाना है अमेरिका, लंदन जाना है, मेरी फ़्लाइट मिस हो रही है, तो जल्दी मुझे अपनी फ़्लाइट पकड़ना है। तो जैसे मैं इंटर करूँ वहाँ मुझे मेरा एक फ्रेंड दिखता है। फ्रेंड ने क्या बोला, भले आपके पास पासपोर्ट ना हो आप अंदर आ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो मुझे इंटर करवा देगा। तो उस इंसान में सामने वाला क्या बोलेगा, आपका दोस्त जो है एयरपोर्ट वाला, इवन इफ यू हैव नो पासपोर्ट, भले आपके पास पासपोर्ट ना हो, स्टिल का अर्थ होता है फिर भी। यू कैन कम, आप आ सकते हो। यहाँ पे इनसाइड लिख सकते हो, आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, ये इनसाइड, ये ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, ये इनसाइड, चाहो तो लिख लो, चाहो तो नहीं लिखो, दोनों सही है। लिखोगे तो सही होगा, नहीं लिखोगे तो भी सही रहेगा वो। तो आपको इसका अर्थ समझना है कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, भले ही मेरे पास पासपोर्ट ना हो लेकिन मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसा मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। वो मेरा परिचित है, मेरा दोस्त है वो। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ बने रहिए हमारे महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर। ऐसे वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। आज के लिए इतना, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ, एक नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर। आप सभी को नमस्कार।